लिए अपनी जवानी और अपने जीवन को शारीरिक प्रेम की खोज में बर्बाद ना करके पर ईश्वरीय प्रेम से भरकर दूसरों की सेवा करो। तब हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है जवानी में परमेश्वर की सेवा कैसे करें। जवानी में परमेश्वर की सेवा कैसे करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हो, तो आप में से सबसे पहले आपके मन में है ना प्रचार करना, सुसमाचार सुनाना, या आराधना की टीम में गाना गाना, या इससे मिलती जुलती चीजें ही आपके मन में आती हैं। हालेलुया। तो इससे मिलता जुलता कुछ आपके मन में आता है, ये सब आप कर सकते हो, ये सब करना अच्छा है। लेकिन सोचो कि अगर सब आराधना ही करेंगे, अगर सब प्रचार ही करेंगे, तो सुनेगा कौन। हालेलुया। है ना। आपको बताऊं, आप अपने रोज के जीवन में बड़ी आसानी से परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। फिर चाहे आप स्कूल से मिला हुआ काम कर रहे हो, या आप घर में या बाहर खेल रहे हो, या आप घर का या अपने दफ्तर का काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वो करते करते उसके साथ साथ आप बड़े आराम से परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। पढ़िए पहला तिमोथियुस की पत्री अध्याय 4 वचन 12। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो ये वचन 5 साधारण ऐसी चीजें बताता है जिसके द्वारा आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। हालेलुया। तो आज यूथ संडे में यही 5 चीजों को परमेश्वर की सेवा के लिए जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हो, इन्हीं 5 चीजों को बताकर मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आमीन। जवानी में परमेश्वर की सेवा कैसे करें। पहली बात, जवानी में अपने शब्दों से परमेश्वर की सेवा करें। जवानी में अपने शब्दों से परमेश्वर की सेवा करें। पढ़िए इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 29। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर की सेवा करने का सबसे पहला तरीका है अपने होठों को सिल के रखो। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करने का सबसे पहला तरीका है अपने होठों को सिल के रखो, क्योंकि शब्दों में वो सामर्थ्य है जो किसी गिरे हुए को उठा सकती है या फिर किसी हंसते हुए को रुला सकती है। हालेलुया। आप जीवन के वचन बोलकर परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप जीवन के वचन बोलकर परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। चुगली करना या गप्पे लड़ाना या लोगों की बातें इधर से उधर करना छोड़कर, है ना, आप लोगों को उत्साहित करने वाले शब्द बोलना चाहिए। हालेलुया। अब हो सकता है कि आप में से कोई सोच रहा है कि पास्टर जी, मैं तो हमेशा सही ही बोलता हूं, पर पता नहीं दूसरों को बुरा क्यों लग जाता है। हालेलुया। तो ऐसे लोग ध्यान से सुनिए, किसी को कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचना है कि मैं जो बात बोलने जा रहा हूं वो सकारात्मक है कि नहीं, उससे किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, है ना। उस बात से वो बात बोलना जरूरी भी है कि नहीं। अगर इन तीनों बातों में से किसी एक बात का भी जवाब ना हो, तो आपको अपने होठों को सिल कर रखना है। दूसरा, किसी को कुछ भी बोलने से पहले आपको सोचना है कि जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में अगर यही बात कोई मुझे बोले तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। अगर इसका जवाब नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा हो,
तो अपने होठों को सिल कर रखना, यानी आपको उन बातों को नहीं बोलना है। हालेलुया। क्योंकि शैतान के वचन ना बोलकर आप परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया। किसी को गलत ना बोलकर आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, किसी का दिल ना दुखाकर आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, लोगों को उत्साहित करके आप परमेश्वर की सेवा करेंगे। तो जवानों, जवानी में अपने शब्दों से परमेश्वर की सेवा करें। दूसरी बात, जवानी में अपने आचरण से परमेश्वर की सेवा करें। जवानी में अपने आचरण से परमेश्वर की सेवा करें। पढ़िए फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वचन 5, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप अपने व्यवहार से परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। हालेलुया। आप अपने व्यवहार से परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। दूसरों के साथ आपका व्यवहार आपके विश्वास को दिखाता है। इसलिए आपको अपने विश्वास में या अपने व्यवहार में या अपने जो आचरण में दो चीजों को शामिल करना है। पहली, माता पिता का आदर करना। पहली, जवान बच्चे, पहली माता पिता का आदर करना। तो जवानी में अपने व्यवहार से परमेश्वर की सेवा आप अपने माता पिता का आदर करके कर सकते हो। आदर करने का अर्थ है उनके आगे ना बोलना। आदर करने का अर्थ है उनके साथ बहस ना करना। आदर करने का अर्थ है उनकी अनआज्ञाकारिता ना करना। आदर करने का अर्थ है कि जब वो आपको कुछ कहें तो अपनी आंखें या मुंह ना मरोड़ना। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ आपके मां बाप करते हैं आपके लिए, जो कुछ आपके मां बाप करते हैं उसके लिए आपको उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। जो कुछ आपके मां बाप आपके लिए करते हैं उसके लिए आपको उनका धन्यवादी होना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। दूसरा, आपके आचरण में दूसरी चीज आपको शामिल करनी है, सबका सम्मान करना। क्या करना है? तो आपको दूसरों का सम्मान करना है। जवानी में अपने व्यवहार से परमेश्वर की सेवा करने के लिए दूसरों का सम्मान करो, फिर चाहे सामने वाला आपका सम्मान ना भी कर रहा हो। हालेलुया। आपको दूसरों का सम्मान करना चाहे सामने वाला आपका सम्मान ना कर रहा हो, क्योंकि जो प्रेम, जो आदर, जो उत्साह आत्मिक उत्साह की सभा के द्वारा परमेश्वर की ओर से आपको मिल रहा है, वही आपको अपने व्यवहार से दूसरों को दिखाना है। हालेलुया। हालेलुया। आपको बताऊं, सम्मान हमेशा लौटकर वापस आता है। सम्मान हमेशा लौटकर वापस आता है। जब आप दूसरों का सम्मान करते हो, जब आप सबका सम्मान करते हो, तो सब लोग आपका सम्मान करते हैं। सोच कर देखो, आप कहीं भी जाओ, अपने पड़ोस में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों के बीच, अपने काम पर, अपने चर्च में, और सब जगह लोग आपका सम्मान कर रहे हो, तो देखने वाला आपके आचरण के बारे में क्या कहेगा? वो आपको उत्तम आचरण वाला व्यक्ति समझेगा। हालेलुया। वो आपको उत्तम आचरण वाला एक व्यक्ति समझेगा और वो कहेगा कि इसका स्वभाव इसके प्रभु और इसके परमेश्वर के दास जैसा है। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी हो। तीसरी बात, सबसे प्रेम करके परमेश्वर की सेवा करें। सबसे पढ़िए पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 13 वचन 4 से लेकर 8। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 4 to 8। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म के आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो सम्मान हो जाएंगी, तो समाप्त हो जाएंगी। भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। आमेन। हालेलुया।
परमेश्वर के नाम की महिमा। तो अगर दुनिया के नजरिए से देखें तो प्रेम गिव एंड टेक है, यानी लेन देन है। हालेलुया। जब आप किसी को प्रेम करते हो तब आपके प्रेम के बदले में सामने वाला आपसे प्रेम करता है, यानी प्रेम लेन देन है। हालेलुया। अगर सामने वाला आपके प्रति प्रेम और दया ना दिखाए तो उससे प्रेम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाइबल हमें बिना किसी शर्त के प्रेम करने की आज्ञा देती है। इसलिए जब आपको प्रेम करना मुश्किल लगे तो आपको इन वचनों को पढ़ना चाहिए। हालेलुया। आपको बताऊं, परमेश्वर प्रेम का आदर करते हैं, काम का नहीं। मैं परमेश्वर के लिए ये करता हूं, मैं परमेश्वर के लिए वो करता हूं, मैं परमेश्वर के लिए ऐसा कर दूंगा। परमेश्वर प्रेम का आदर करते हैं, काम का नहीं। क्योंकि लोगों को प्रेम सिखाना मुश्किल है पर उन्हें प्रेम दिखाना आसान है। हालेलुया। लोगों को प्रेम सिखाना मुश्किल है लेकिन उन्हें प्रेम दिखाना आसान है। तो जब आप परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करते हुए दूसरों की सेवा करते हो तब परमेश्वर आपके काम की और आपके सेवा का आदर करता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर पहला यूहन्ना 4:8 कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, यानी जब आप दूसरों से प्रेम करते हो आप अपने अंदर से, अपने में से परमेश्वर की तस्वीर को प्रदर्शित करते हो। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। अगर आप दूसरों को प्रेम करते हो तो आप अपने अंदर से क्या कर रहे हो? परमेश्वर की तस्वीर को प्रदर्शित कर रहे हो। तो जब लोगों को बिना शर्त के प्रेम किया जाता है, ध्यान से सुनिए, जब लोगों को बिना शर्त के प्रेम किया जाता है तो उनके जीवन खिल उठते हैं। हालेलुया। वो अपने मूल्य को समझने लगते हैं, वो अपने आप को परमेश्वर की नजर से देखने लगते हैं और खुद को प्रेम करने लगते हैं। वो आपके साथ, ध्यान से सुनिए, वो आपके साथ रहना, आपके साथ संगति करना पसंद करते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, इसलिए अपनी जवानी और अपने जीवन को शारीरिक प्रेम की खोज में बर्बाद ना करके पर ईश्वरीय प्रेम से भरकर दूसरों की सेवा करो, तब परमेश्वर आपके प्रेम से, आपकी सेवा से प्रसन्न होगा और आप में से प्रेम, परमेश्वर की वो तस्वीर प्रदर्शित होगी। हालेलुया। हालेलुया। चौथी बात, जवानी में विश्वास रखकर परमेश्वर की सेवा करें। जवानी में विश्वास रख के परमेश्वर की सेवा करिए। पहले पढ़िए यूहन्ना 14:1, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 1। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जवान सोचता है कि वो सब कुछ अपने हाथ में कर सकता है, वो कुछ भी नियंत्रण कर सकता है, लेकिन जब वो संभाल नहीं पाता, जब वो उन चीजों को संभाल नहीं पाता तो ज्यादातर जवान लोग नशे में, बुराई में और पाप के गुलाम हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की सेवा करने वाला जवान परमेश्वर पर भरोसा रखे, अपने आप पर नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की सेवा करने वाले जवान को चाहिए कि वो क्या करे? परमेश्वर पर भरोसा रखे, अपने आप पर नहीं। विश्वास रखने का अर्थ है कि हर अच्छी बुरी परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। तो किसी भी परिस्थिति में आपका विश्वास ना डगमगाए, इसके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के चरित्र पर भरोसा रखें। आपको बताऊं, बाइबल परमेश्वर की तस्वीर से ज्यादा परमेश्वर के चरित्र को प्रदर्शित करती है। चित्र से ज्यादा चरित्र को प्रदर्शित करती है। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। आपको बताऊं, परमेश्वर के चरित्र पर भरोसा करने के द्वारा आपका अपना चरित्र भी मजबूत होता है। हालेलुया। जिसे जो लोग कहते हैं परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, उसके चरित्र पर भरोसा करते हैं, वही क्या कर सकते हैं? अपने अंदर उस प्रेम को ले आ सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के चरित्र पर भरोसा करने वाला क्या करता है? अपने चरित्र को भी मजबूत करता है। हालेलुया। हालेलुया। लोग आपका नाम भूल जाएंगे,
लोग आपका नाम भूल जाएंगे, लोग आपकी पदवी भूल जाएंगे, आपकी की हुई भलाई को भी लोग भूल जाएंगे, लेकिन वो आपका चरित्र कभी नहीं भूलेंगे। हालेलुया। यही कारण है कि जब हम लोगों को याद करते हैं तो उनके अच्छे और बुरे चरित्र से याद करते हैं। हालेलुया। फिर आपको अपनी नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखना है। जवानों, आपको अपनी नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखना है। जवानी की सामर्थ्य में आप बहुत कुछ करते हो, बहुत कुछ कमाते हो, बहुत कुछ हासिल कर लेते हो, लेकिन अंत में यह सब यहीं रह जाएगा। हालेलुया। अंत में यह सब यहीं रह जाएगा। मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, जवानी भी नहीं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, जवानी भी नहीं। जो लोग सोचते हैं मैं तो अभी जवान हूं, अभी बूढ़ा होने में, मरने में बहुत समय है, दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, जवानी को, सॉरी, मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, जवानी भी नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मरे हुओं को जिलाने वाला और उनका न्याय करने वाला परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखें। पांचवी और आखिरी बात, जवानी में पवित्र रहकर परमेश्वर की सेवा करें। जवानी में पवित्र रहकर परमेश्वर की सेवा करें। पढ़िए अय्यूब की पुस्तक अध्याय 28 वचन 28, जॉब चैप्टर 28 वर्स 28। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जवानी शारीरिक इच्छाओं और अभिलाषाओं से भरी होती है, इसलिए एक जवान के सामने सबसे बड़ी चुनौती पवित्र जीवन जीने की होती है। हालेलुया। लेकिन इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 4 वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। अगर आपने इस एक वचन की सच्चाई और गहराई को जान और समझ लिया, ध्यान से सुनिए, अगर आपने इस वचन की सच्चाई को जान लिया, समझ लिया, तो आप कभी भी पाप में नहीं गिरोगे। तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, यानी जब आप परमेश्वर के पास ही थे तब परमेश्वर ने आपको चुना था। हालेलुया। यानी जब आप परमेश्वर के पास थे तब परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के पास थे, जब आप पाप को नहीं जानते थे, जब आप पवित्र और निर्दोष थे, उस समय पर परमेश्वर ने आपको चुना था। और जिस अवस्था में परमेश्वर ने आपको चुना था, उसी अवस्था में आपको परमेश्वर की सेवा करनी है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, जिस अवस्था में परमेश्वर ने आपको चुना था, उसी अवस्था में आपको परमेश्वर की सेवा करनी है। जैसे आप अपना जन्मदिन याद रखते हो, आप अपना शादी का दिन याद रखते हो, आप अपनी नौकरी का पहला दिन याद रखते हो, उसी तरह से आपको स्वर्ग में अपने चुने जाने के उस दिन को याद रखना है और परमेश्वर की सेवा करनी है। ठीक है पास्टर जी, लेकिन शारीरिक अभिलाषा का क्या? ध्यान से सुनिए, पिछले 2 बार से मैं आपको रिश्ते के बारे में सिखा रहा हूं। अगर आप परमेश्वर के साथ, जो मैंने सिखाया, अगर आप उन रिश्तों को, उस रिश्ते को परमेश्वर के साथ और बाकी सब लोगों के साथ मजबूत कर लें, तो वो रिश्ता आपकी अभिलाषा की भूख को तृप्त करेगा। हालेलुया। जिन्हें समझ नहीं आया, जवान बच्चे दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, जिन रिश्तों के बारे में हमने पिछले 2 बार सीखा है, उन रिश्तों के बारे में अगर आपने परमेश्वर के साथ और वो बाकी रिश्ते जो मैंने आपको सिखाया, अगर उन रिश्तों के साथ आपने अपने रिश्ते को मजबूत कर लिया, तो आपके शरीर की सारी अभिलाषाओं को वो रिश्ता तृप्त करेगा। हालेलुया। आपकी आंखें तृप्त होंगी तो वो किसी को गलत नजर से नहीं देखेंगी। आपकी सोच तृप्त होगी तो आपके अंदर गंदे विचार नहीं आएंगे। आपके शरीर के अंग तृप्त होंगे तो वो पाप करना नहीं चाहेंगे। हालेलुया। यही कारण है कि आदम और हव्वा ने, हालेलुया, यही कारण है कि आदम और हव्वा
जब तक अदन की वाटिका में रहे उनके बच्चे नहीं हुए, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे और परमेश्वर की उपस्थिति से वो तृप्त रहते थे। इसलिए जवानों, जवानी में अपने आप को पवित्र बनाए रखो। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।